दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और एक के बाद एक हरियाणा की राजनीति में नए नए गठबंधन होते जा रहे हैं। पहले बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ और अब एक और चौंकाने वाला गठबंधन। दोस्तों, अब तक ये चर्चा थी कि दुष्यंत चौटाला आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुष्यंत चौटाला अब जो अलायंस करने जा रहे हैं, जो अलायंस हो रहा है, वो बेहद चौंकाने वाला है। दोस्तों, याद कीजिए, मायावती इनेलो के साथ गठबंधन कर रही हैं और 2019 में 10 सीटें जीतने वाले दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता, उन्होंने अलायंस किया है उत्तर प्रदेश के एक नेता के साथ। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर वो नेता कौन है। दरअसल उस नेता का नाम है चंद्रशेखर। जी हां दोस्तों, नगीना की सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर अब हरियाणा में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का अलायंस हरियाणा चुनाव के लिए हो गया है और ये दोनों युवा नेता मिलकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी दोस्तों, तनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ गया है। बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ गई है कि चंद्रशेखर, जिन्होंने नगीना में हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी को, जो चंद्रशेखर दलितों की एक मजबूत आवाज बनते जा रहे हैं, अब वो चौटाला के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तरफ मायावती का अलायंस, एक तरफ दुष्यंत चौटाला का अलायंस, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। यानी हरियाणा की 90 सीटों पर होने वाला चुनाव दोस्तों बेहद दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है, इसलिए मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से पहलवानों का मुद्दा और किसानों का मुद्दा बेहद गर्म है। किसान और पहलवान, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर सकते हैं। बीजेपी को यह समझ नहीं आएगा कि आखिर हरियाणा में वो किस तरह से इन चुनौतियों से निपटेगी, क्योंकि दोस्तों हरियाणा की राजनीति देश के बाकी राज्यों से कुछ अलग है। हरियाणा में कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम सियासी दल हो, ये सारे सियासी दल इस बात को समझ रहे हैं कि हरियाणा का चुनावी मूड, जो चुनावी तेवर है, वो इस बार हर चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा बदला हुआ है, कुछ ज्यादा एक्शन में नजर आ रहा है। और ऐसे में दोस्तों चंद्रशेखर और जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला, इन दोनों का जो ये अलायंस हो रहा है, ये नुकसान बहुत बड़ा करने वाला है। यानी वो वोटर्स जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे थे, अब हरियाणा में उसके सामने दो ऑप्शन और खड़े हो जाते हैं। वो दो ऑप्शन कौन से हैं? एक ऑप्शन है मायावती और इनेलो का, यानी बीएसपी और इनेलो का अलायंस, और दूसरा है चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला का अलायंस। यानी कि दो अलायंस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऑप्शन बनकर पब्लिक के सामने होंगे। अब हरियाणा की जनता क्या फैसला करेगी, हरियाणा की जनता किसको अपने सिर माथे बिठाएगी, हरियाणा की जनता किसे अपनी सरकार बनाने का मौका देगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक बात और है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज होगा, जो वोटिंग का परसेप्शन होगा, उसका असर महाराष्ट्र और झारखंड में भी होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा का चुनाव देश के बाकी इन दो राज्यों के चुनाव के लिए उससे पहले का एक सेमीफाइनल हो सकता है। और तमाम सियासी दलों की तैयारियां और सियासी दलों की हवा भी हरियाणा में पता चल जाएगी कि आखिर चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।